सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी। वकील दलील दे रहे थे, पक्ष विपक्ष पूरी मुस्तैदी से अपनी राय रख रहे थे। तभी जस्टिस विक्रमनाथ एक ऐसी बात कहते हैं जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जस्टिस नाथ ने कहा, कुत्ता हमेशा उस इंसान को सूंघ सकता है जो कुत्तों से डरता है या जिसे पहले कुत्तों ने काटा हो और वो उसी पर हमला करता है। जस्टिस नाथ की बात सुनकर कुत्तों के पक्ष में दलील दे रहे एक वकील ने तुरंत अपना सिर हिलाकर असहमति जताई। इस पर जस्टिस नाथ ने उन्हें टोका और कहा, अपना सिर मत हिलाइए, मैं ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इससे क्या जाहिर हुआ? यही कि कुत्तों के हमलों और कुत्तों के काटने का डर किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये डर छोटे बच्चों की आंखों में दिखता है, महिलाओं में दिखता है, बुजुर्गों में दिखता है, उन नौजवानों में दिखता है जो खुद या उनके परिवार के कोई सदस्य कुत्तों के हमलों या कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। मामला कितना गंभीर हो चुका है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बीते 7 महीने में इसे लेकर 6 बार सुनवाई हो चुकी है। कुत्तों से जुड़े हादसों के केस अनगिनत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें दिमाग से हटती ही नहीं। हैदराबाद का वो 4 साल का बच्चा किसे याद नहीं होगा जो सड़क पर अकेला चल रहा था, कुत्तों के झुंड ने उसे घेरा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये फरवरी 2023 की घटना है। 2022 और 2023 के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां लिफ्ट के अंदर कुत्तों को बच्चों पर हमला करते देखा जा सकता था। केरल में तो हद ही हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक आवारा कुत्तों के हमले इतने बड़े कि लोगों ने कथित तौर पर खुद कुत्तों को मारना और लटकाना शुरू कर दिया। ऐसी ही घटनाओं के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुत्तों के डर से परेशान लोग सवाल करते हैं, आज कुत्तों का डर कहाँ नहीं है? आप पार्क में टहलने से डरते हैं, लिफ्ट में घुसने से पहले देखते हैं कि कोई कुत्ता तो नहीं, और रात को बाइक या पैदल घर लौटते वक्त हाथ में डंडा रखना मजबूरी बन गया है। लेकिन इस डर का समाधान क्या है? कोर्ट में दलील दे रहे वकील सिस्टम की पोल खोलते दिखे। एक वकील ने बताया, देश में कुत्तों के लिए सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं और हर शेल्टर की क्षमता 100 कुत्ते रखने की है। अगर कुत्तों को पकड़ भी लिया जाए तो उन्हें रखेंगे कहां? क्या 500 कुत्तों को रखने की जगह में लाखों कुत्ते आ जाएंगे? एक वकील ने अजीब दलील दी। उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों को हटाया गया तो चूहों का आतंक बढ़ जाएगा। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने मजाक में पूछा, तो क्या चूहों के लिए अब हम बिल्लियां पालना शुरू कर दें? तथ्य यह भी है कि दिल्ली जैसे महानगर में 2009 के बाद कुत्तों की गिनती हुई ही नहीं है। उस समय जब आखिरी बार गिनती हुई थी तब 5,60,000 कुत्ते थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाया जाए। लेकिन यह दावा किया जाता है कि धरातल पर कुछ नहीं बदला है। डॉग लवर्स कहते हैं कि कुत्तों को उनके इलाके से हटाना गैर कानूनी है, लेकिन वो तमाम लोग जो संभावित खतरों को सूंघ लेते हैं वो नहीं चाहते कि कोई कुत्ता उनके बच्चे या उन्हें नुकसान पहुंचाए। कोर्ट में अब लद्दाख के उन जंगली कुत्तों की भी बात हो रही है जो दुर्लभ प्रजाति का शिकार कर रहे हैं। यानी मामला सिर्फ गलियों, सड़कों और पार्कों तक सीमित नहीं रहा, अब यह पर्यावरण के लिए भी खतरे की बात बन गई है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ नसबंदी और वैक्सीनेशन से यह समस्या सुलझ जाएगी, या फिर आवारा कुत्तों के लिए अलग से बड़े डॉग पार्क्स या शेल्टर बनाने की दिशा में पहल होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।